के लिए आज खास खबर। जो बड़े दिन से पेशेंसली बैठे हैं, कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा। साथ के साथ उन बच्चों के लिए भी जो इसलिए बैठे हैं कि इम्प्रूवमेंट का एग्जाम कब होगा। अब उनके लिए वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में जब रिजल्ट आया था उस समय मैंने आपको बताया था कि आप कितने सब्जेक्ट में दे सकते हैं कंपार्टमेंट और क्या प्रोसीजर है। लेकिन अब आपके लिए फी सबमिट करने की डेट और एग्जाम डेट सारी आ चुकी हैं। तो सीबीएसई के सर्कुलर पे मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ से मैं सारी बातें आपसे बताऊँगा। एक-एक बात गौर से देखनी है, क्यों? इसलिए क्योंकि आप थोड़ा-सा भी मिस कर गए ना, तो ये सीबीएसई का एग्ज़ाम, आपके घरेलू कोई एग्ज़ाम है नहीं, जैसे वो यूटी और एफए वगैरह देते हैं ना स्कूलों में, फटाफट एप्लीकेशन लगा देते हैं। आज ही मामा की शादी में ज़रूर-ज़रूर जाना है, आज नहीं आ पाऊँगा, अगली बार ले लेना एग्ज़ाम, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लापरवाहियाँ तो कूट-कूट के आजकल के स्टूडेंट में भरी हुई हैं। देखिए, सीबीएसई ने सबसे पहली जो बात करी है वो रेगुलर स्टूडेंट के लिए की है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय स्कूल फॉर क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कौन-कौन से, किस-किस के लिए ये अभी सर्कुलर आया है। तो सबसे पहली बात, जिन्होंने अभी 2023 में एग्ज़ाम दिया था, जिनका कंपार्टमेंट आ गया यानी फर्स्ट चांस के लिए। आपको बता दूँ कि कंपार्टमेंट के 3 चांस सीबीएसई देती है। ये फर्स्ट चांस के लिए उनके लिए जो 2023 यानी करंट ईयर में कंपार्टमेंट आए हैं, उनके लिए है। सेकंड कैटेगरी वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिनको ऐसा लगता है कि यार जितना परसेंटेज चाहिए था, वो नहीं आ पाया, तो उनके लिए सेकंड कैटेगरी है आप पास्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2023 मेन एग्जामिनेशन। सारी बात अभी करंट ईयर की हो रही है। इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू 2 सब्जेक्ट इन क्लास 10th में आप 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं एंड 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th मेन सब्जेक्ट में आपका आगे अभी आपको बताऊँगा डिस्क्लोज़र में कि मेन सब्जेक्ट और जो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनमें भरने के अलग-अलग तरीके हैं। तो 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12th ओनली फॉर कैंडिडेट who passed in 2023 main exam and in the subject whose list is enclosed in Annexure 5. Annexure 5 की बात अभी करेंगे कि कौन-कौन से सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं क्लास 12th के लिए। फर्स्ट चांस जिनका कंपार्टमेंट का यानी करंट ईयर का है, उनके साथ-साथ वैसे भी बच्चे अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिनका कंपार्टमेंट थर्ड चांस के लिए है। थर्ड चांस मतलब लास्ट चांस है एंड थर्ड चांस जो स्टूडेंट हैं कैन अपीयर ओनली एज़ प्राइवेट कैंडिडेट। अब आपका स्कूल से कोई नाता नहीं है, अब आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह अपीयर होंगे। A separate circular for private candidate has also been issued। अलग से सर्कुलर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए भी दे दिया गया। अब आगे बात करते हैं
कि as the board has declared the result of both class 10th and 12th, the process for submission of LOC for supplementary examination 1 तारीख से 1 जून 2023 से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कहने से बच्चों का थोड़ा दिल सा टूटता था। आपके दिल का बहुत ख्याल रखता है सीबीएसई, तो आपका दिल टूटता था, इसलिए कंपार्टमेंट की जगह अब आज आपके लिए सप्लीमेंट्री कहा जाता है। थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा होगा ना? हाँ, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। द सबमिशन ऑफ एलओसी इज टू बी डन थ्रू परीक्षा संगम, और सीबीएसई वेबसाइट पे लिंक अवेलेबल है। ये आप लिंक देख रहे हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पे, pariksasangam.cbse.gov.in। यहाँ से आप अपना एलओसी सबमिशन कर सकते हैं। और द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या-क्या है? सबसे पहली बात कि स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर, ये सारी बातें मैंने बताई अभी वैसे आपको, कि 2022-23 में जिन्होंने रेगुलर स्टूडेंट की तरह अप्लाई किया था, उनके लिए ये बातें हो रही हैं। एंड हुज रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट शुड अप्रोच द स्कूल फ्रॉम विच दे हैव अपीयर्ड इन 2023 मेन एग्जामिनेशन। तो कंपार्टमेंट के बच्चे जो इस ईयर के हैं, वो फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, अगर क्या भरेंगे ही ना, तो आपको स्कूल पहुंचना होगा, स्कूल में जाके अपनी फीस सबमिट करनी होगी। फीस की बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। सिमिलरली द स्कूल शैल आल्सो कांटेक्ट देयर स्टूडेंट, ये आपके लिए नहीं है, ये स्कूल के लिए है, कि स्कूल जो है वो स्टूडेंट के पास कांटेक्ट करे और उसे बताए कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का फी या एग्जामिनेशन डेट आ गया है। Also, the school shall inform their candidates if declared pass, but wish to improve their performance in the 2 subject in class 10। 2 सब्जेक्ट भी जैसा बताया मैंने कि कोई अगर इम्प्रूवमेंट देना चाहता है क्लास 10 के लिए, एंड 1 सब्जेक्ट इन क्लास 12 should school should submit LOC for all the students placed in the compartment category, even if they are unable to contact the student। सीबीएसई आपके ऊपर मेहरबान है, ये कह रही हैं कि अगर आप कंपार्टमेंट वैसे स्टूडेंट जो आपसे यानी स्कूल से कांटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी भी लिस्ट सीबीएसई को देनी है। एंड नॉन सबमिशन ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट विल सी द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द, अगर आप सबमिशन नहीं करेंगे, यानी स्कूल के लिए कि अगर आप सबमिशन नहीं करेंगे तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट एलओसी विद इन द शेड्यूल, जो शेड्यूल टाइम है उसमें सबमिट करने का स्कूल के लिए कहा गया है। कोई एक्सटेंशन नहीं है इसमें किसी भी रीजन से, लास्ट डेट ओवर हो गया मतलब ओवर हो गया। अब आगे है द स्कूल shall submit the names of the student in the LOC for supplementary examination। कंडीशन जो है वो एनेक्सर 1 में गिवन है। It is also informed to the school that the student who appeared in session 21 and 22 in full subject, either as regular student through school affiliated to the board or as private student, and their result is declared as compartment, this could also not pass in compartment 2000। यानी जो फर्स्ट चांस में भी नहीं पास हुए, सेकंड में भी नहीं हुए, और थर्ड में अब उनका नंबर लास्ट आया है, जो लास्ट चांस है, तो वो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फिल कर सकते। कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए मैंने जैसा बताया, जहां सप्लीमेंट्री आप समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो कंपार्टमेंट ही है। मैक्सिमम ऑफ 3 चांसेस आर अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट टू पास एन एग्जामिनेशन। मजा आ गया होगा ना, 3 चांस है। नहीं पढ़ो अभी, फिर अगले साल देना एग्जाम।
है ना। ए सेपरेट सर्कुलर इन दिस रिगार्ड हैज बीन इशूड एंड मेड अवेलेबल, ये बता दिया आपको कि ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए दे दिया गया है, दूसरे उनके जो अब देखेंगे प्राइवेट वाले के जो साइट्स हैं उन पे भी अवेलेबल है। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी क्वेरीज रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, ये कुछ है। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए क्लास 12 के लिए। फर्स्ट है कि रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल अफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट, वो एलिजिबल हैं, वो एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं इन विच दे आर प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, जिसमें उनको कंपार्टमेंट दी गई। दूसरा है रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल, जो स्कूल से अपीयर हुए थे with 6 subject and placed in compartment in 2 subject। समझ रहे हैं बात को? जिन्होंने, बड़े इंपॉर्टेंट काम है ये, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में फॉर्म भरा था 12th के लिए, यानी एक क्या होता है, ऑप्शनल होता है ना, तो जो 6 सब्जेक्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए हैं, आर एलिजिबल टू अप्लाई इन वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड द कंपार्टमेंट, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में दे सकते हैं। या रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड डिक्लेयर्ड पास बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, जो पास तो हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं कर पाए, कैन अपीयर इन द फेल्ड सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट व्हिच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। तो वो जिसमें कंपार्टमेंट आए हैं उनमें वो अपीयर हो सकते हैं। समझ रहे हैं? जिसमें 6 सब्जेक्ट में मान लो एडिशनल सब्जेक्ट था, एडिशनल सब्जेक्ट में आप ऐड करके आप पास हो गए, लेकिन मेन जो 6 सब्जेक्ट जो एक आपका था, 6 में से 5 में पास हुए, 1 बच गया, तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट व्हिच एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। और रेगुलर स्टूडेंट हु पास्ड इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशन 2023 एंड डिक्लेयर्ड पास कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट of the performance category only in the subject which examination would be conducted। यानी कि इन दोनों कैटेगरी में एक एक सब्जेक्ट ही आपके पास फॉर्म फिल करने का अपॉर्चुनिटी है। अगर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तब आप 2 सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते, तो 2 सब्जेक्ट में तो है नहीं। अब क्लास 10 के लिए रेगुलर स्टूडेंट who appeared in boards examination 2023 through school affiliated board compartment आ गए, are eligible to apply in 1 or 2 subject। अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उनका तो एक में भरें, 2 में कंपार्टमेंट है 2 में भरें। Regular student who appeared in board examination through school affiliated to the board with 6 or 7 subject and declared pass due to replacement of subject can appear in that subject under the improvement of performance। इसमें भी वही बात है कि अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेकर के वो पास हो गए हैं लेकिन 6 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो उसमें वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। Regular student who appeared in the board examination and declared pass can appear in up to 2 subject under the improvement of the performance category only in the subject which examination will be conducted। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं क्लास 10th और 12th के लिए। अब बात आती है कि काउंसलर मार्कशीट जो अवेलेबल होगा will be issued only to the student
whose result was declared compartment in board examination 2023 and who will be declared as pass in supplementary examination. मार्कशीट आपका तभी इशू होगा जब आप पास डिक्लेयर कर दिए जाएंगे and the supplementary examination will be conducted based on the syllabus 2022-23 जो आपका पुराना जो आप पढ़ते आए हैं उसी सिलेबस के आधार पे आपका एग्जाम होगा। यहाँ भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच में होती है कि अभी चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं उस पे होगा, नहीं, जो पहले आपने पढ़ा है, जो ऑलरेडी आप पढ़ के कंपार्टमेंट आए हो, तो उसी में आपका होना है एग्जामिनेशन। Schedule for supplementary examination. Supplementary examination for class 12 will be held on 17 July 2023. एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा भैया, 17 जुलाई 2023 मंडे। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 विल स्टार्ट ऑन 17 जुलाई। 17 जुलाई को स्टार्ट होगा। देखो, क्योंकि 12th वाले को एक ही सब्जेक्ट भरना है तो उसका एक ही दिन में कल्याण है, और क्लास 10 के तो अलग अलग सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उनके लिए 17 से स्टार्ट होगा और फिर जैसा डेट शीट बोले वैसा काम आपने करना। ओके, तो ये आपके डेट का भी बता दिया मैंने आपको, और अब रही बात फीस की, बात कर लेते हैं। फीस क्यों बता दूं, स्कूल वाले कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेंगे क्या? स्कूल वाले के पेट पे लात मारने का काम कर रहा हूं मैं। अब विदाउट लेट फी लगता है आप लोग भर ही देंगे, इंडिया में ही है ना, तो स्कूल इन इंडिया 300 पर सब्जेक्ट है, नेपाल में है तो 1000 पर सब्जेक्ट है, और अगर आउटसाइड इंडिया है, नेपाल से भी दूर चले गए हैं, NRI हो गए, नहीं तो घूमने के लिए गए होंगे कंपार्टमेंट की खुशी में, तो 2000 पर सब्जेक्ट फीस है। तो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन वही है, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 1 से 15 जून तक आप सबमिट कर सकते हैं। वैसे ये जो LOC सबमिशन है ये स्कूल का काम है। एंड शेड्यूल फॉर फी पेमेंट, डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ, यानी LOC जब आप सबमिट कर लें उसके 2 दिन के अंदर होता है, ये तो ऑल नोन है। लेकिन मजे की बात अब आगे है कि अगर आप मजे ले रहे हैं, सुन नहीं पाए, हमारे वीडियो को देख नहीं पाए, तो मेरे वीडियो को नहीं देखने का 2000 फाइन, मुझे नहीं देना है, CBSE को देना। 2000 लेट फाइन है, लास्ट डेट विद लेट फाइन ऑफ 2000, ठीक है ना। अब वो लास्ट डेट क्या है, 16-17। कितना मजा है ना, एक दिन लेट वीडियो देखोगे तो 15 तक तो ठीक है मामला, लेकिन 16 और 17 को, 17 को भी मैं बता दूं 5 बजे बंद हो जाएगा, 5 बजे शाम को। तो 16 और 17 को अगर आप भरने के लिए चाह रहे हो तो वहां पे आपको मात्र 2000 रुपया लेट फाइन, और जो आपकी फीस है पर सब्जेक्ट 300, वो तो देना ही पड़ेगा। 2000 का अलग से दक्षिणा आपको CBSE को देना पड़ेगा। ओके, fee shall be applicable as per fee schedule, that is the date on which the data is finalized। जब भी डाटा सबमिट होता है आपका, यानी जब आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, तो तब फी आपका एप्लीकेबल होता है। एंड इफ स्टूडेंट डिटेल्स आर इंटर्ड ऑन और बिफोर 15/6/2023, 15 जून तक या 15 जून से पहले अगर फाइनल हो जाता है तो मजे लें, नो लेट फी। एंड इफ स्टूडेंट डिटेल्स आर इंटर्ड on 15th June and finalization of data is done on 15 June and the fee submitted on 17 June, आप डाटा तो फाइनल कर दिए, अच्छा, सॉरी 2 दिन का तो समय दिया ही है, तो वहां पे लेट फाइन है स्कूल के लिए मेन रूप से ये।
and the last date of submission with a late fee shall be applicable in the same manner. तो ये आपको मैंने दोनों बातें बताई कि कैसे आप बहुत जल्दी वीडियो देख करके और जाग करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात पेमेंट मोड की, तो इंडिया में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस ये सारे यूज होंगे। विदेश की बात भी है, वहाँ डेबिट क्रेडिट चल ही जाता है। In case bank related transaction or non-updation of fee on the server, the school should contact। तो भाई बात नहीं है कि ये सारा स्कूल का वैसे मैटर है ये। तो स्कूल के मैटर को आपको क्या ही सुनना है, उसे छोड़ें। आप काम करें अब अपने सब्जेक्ट की तैयारी पे, और काम करें आप। अब ये है सब्जेक्ट फॉर विच सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। जरा ये भी सुन लें, देख लें कि कौन-कौन से सब्जेक्ट क्लास 12th के लिए आप इम्प्रूवमेंट में भर सकते हैं। तो इंग्लिश दिख रहा है आपको, हिंदी दिख रहा है, उर्दू भी है इलेक्टिव, संस्कृत भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, हिंदी म्यूजिक वोकल है, हिंदी साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक नहीं मैथमेटिक्स है, ठीक है ना? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अरे सब है यार, क्यों परेशान है? जिसमें कंपार्टमेंट और जिसमें इम्प्रूवमेंट करना है सब भर देना, सब है ही लगभग, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी सब्जेक्ट कोड वगैरह आपको का ही मतलब है, स्कूल वाले को दे देना, स्कूल वाला अपने आप भर देगा, आपको क्या लेना देना है इससे, ठीक है ना? तो ये डिटेल्ड सर्कुलर मैंने आपसे बात की है, इसकी सीबीएसई की। और सिर्फ जागना उसके लिए नहीं है कि जाके फॉर्म भरना है। 17 जून की जुलाई 1.5 महीना आपके पास कुल मिला के समय। अगर आप कंपार्टमेंट के लिए तैयार हुए हैं, एक इंडिया में बड़ा अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे एकदम बड़ी अच्छी पॉलिसी है। अभी काहे के लिए पढ़ेंगे? जब डेट वेट आ जाएगा ना, एग्जाम डेट शीट वगैरह आ जाएगा, तब किताब कॉपी पर से धूल हटा करके बैठेंगे पढ़ने, है ना? जब तक डंडा नहीं आता ऊपर से, तब तक गाँव में देखे नहीं बैल, पुराने ट्रेडिशन में डंडा लेकर के बिझाप, तब चला बैल आगे। तो ये वाला मामला जो है स्टूडेंट के ऊपर लागू होता है। तो अब वो डंडा आ गया है आपके ऊपर, धूल अपना झाड़ ले अपने बुक्स वगैरह से, और इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे रेडी। तो खबरें समाप्त हुई। जय हिंद। आपके कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट के एग्जामिनेशन में सफल होने की शुभकामनाओं के साथ।